जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम भी बीत गया। बहुत पहले देखा जा रहा था कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं है। सबसे पहले बता दें, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और एक कट ऑफ जो दिया गया था उससे ज्यादा उनको लग रहा है कि उनका आ रहा है, तो वो जरूर मेंस की तैयारी में लग जाए। रामांशु सर से संपूर्ण रणनीति लेंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है और किस प्रकार से अब आगे की रणनीति होना चाहिए मेंस के लिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें थोड़ा सा बच्चे एग्जाम तो हो गया, खुशी है क्योंकि सिविल कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट तेजी से काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट को लेकर हमेशा मेरे पास 20-25 कॉल आ जाते हैं कि सर कब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बहुत पहले सुने गए थे कि 24-25 या 30 तक में दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। सर, कब तक आ सकता है? देखिए, जो रिजल्ट आने का टाइमिंग था, जी। वैसे तो कहीं प्रेडिक्शन सिर्फ थे, जी। कोई ये नहीं था कि कब तक आ जाएगा। क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत सीमित थी, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा या अब देखिए, रिजल्ट का वैसे कोई टाइम होता नहीं। अभी आपने देखा कि बिहार एसएससी सीजीएल 5 महीने लगाया तब जाके रिजल्ट आया। लेकिन इसका जो पहले का रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड के आधार पे अनुमान लगाया था कि 1 महीने के अंदर मैक्सिमम। तो 20-25 लोग अनुमान लगा रहे थे कि 20-25 तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन ये अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जून में कभी भी आ सकता है, जून में कभी? कभी भी आ सकता है। इसलिए कि जहाँ तक हम लोग को ये लग रहा है, जैसे जो भी हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हैं और जो भी उन लोग की जो है मीटिंग्स वगैरह में बहुत सारे काम होते रहते हैं, और जिस तरह से मैंने बच्चों को करंट अफेयर्स में पीडी में पढ़ा रहा था कि विधि आयोग का सबका कहना है कि केसों को जल्दी से निपटाया जाए, तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसलिए भर्तियों को तेज किया गया था। तो मुझे लगता है कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। मे बी 15 जून के आसपास, 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट देगा, एग्जाम ले लेगा। रिजल्ट रिजल्ट देगा और तुरंत जो एग्जाम का डेट फाइनल करेगा और एग्जाम कराएगा वो। हम्म। तो सर, जो भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि इस स्कोर तक हम सेफ है, चूंकि बताया गया था कट ऑफ भी जब एग्जाम भी था उसी समय जारी कर दिया गया, तो बच्चे को अब क्या करना चाहिए, किस पर विशेष फोकस करना चाहिए? देखिए, इस समय जो है, जो बच्चे हाई कोर्ट का मेंस देने जा रहे हैं, वो 2-3 एग्जामों में फंसे हुए हैं। जैसे कुछ लोग जो है बीपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके क्या नाम है, ये सीजीएल बीएसएससी सीजीएल उसके मेंस की तैयारी में लगने वाले हैं। प्लस उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर वाला एग्जाम भी दे रहे हैं। तो ये 3 ऐसे एग्जाम हैं जिसमें बच्चे लगे हैं, क्योंकि दरोगा पुलिस का तो कोई वैकेंसी अभी आया नहीं है, तो उसके बारे में क्यों लगेंगे वो। तो 3 एग्जाम में लगे हुए हैं और उनका पैटर्न लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा मेंस वाला अलग है। तो जो लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं और उनको लगता है कि उनका कट ऑफ से ऊपर आएगा, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि वो तैयारी में लग जाए। अब उस तैयारी में आपको 22 घंटे और 28 घंटे नहीं देना है। आपको करना क्या है कि दिन भर में 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। कम से कम डेली कोशिश कीजिए कि एक ऐसे ज़रूर लिखिए। डेली कोशिश कीजिए कि एक ऐसे हम लिख लें। हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। इतना काम है, उसके साथ ही साथ कोशिश ये कीजिए कि एक लेटर आप लिख लें सर, हिंदी इंग्लिश में। देखा जाए तो महत्वपूर्ण 2-4-10 ऐसे होते हैं उसमें, ऐसा ऐसे जो 2-3 बच्चे लिखे, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे आजकल एसए की अगर हम बात करें, तो जी। चूँकि न्यायपालिका वाला होने वाला है, जी। तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स आपके आते हैं बिहार के, बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, बिहार जुडिशरी में आए हैं, उसमें से आप एसए का टॉपिक छाँट लीजिए। अब क्या कीजिए, जब आपके पास टाइम है ही है और आप डेली के एसए लिख रहे हैं, तो लड़कों क्या है कि एसए रटेंगे और रट के जाके लिखाएँगे। जी। जो ये सोच रहा है कि रटेंगे और रट के जाके रिजल्ट लिखाएँगे, आ जाएगा 10 दिन में तो तैयारी फिर करके। तो फिर रिज़ल्ट नहीं कर पाएँगे वो। जी। तो बेहतर है कि आपके पास टाइम है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने से ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ये करना है कि 400 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। तो अगर आप 400 वर्ड्स वर्ड्स में, अब 5-6 टॉपिक मैं आपको जिससे बता दूं कि जिस पे आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो मैं बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ कम से कम एक एक बच्चे से 50-50 ऐसे लिखवाऊं। 50-50। 50 ऐसे मैं अपने सारे बच्चों से 50 ऐसे लिखवा रहा हूँ। जी। उनको कहा है कि मिनिमम आपको 25 करना है। और जिस लड़के ने 50 ऐसे इंग्लिश में, 50 हिंदी में लिख लिया, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो 1 तारीख 2 तारीख से ही लग गए हैं, जिनको एकदम श्योर था कि हो जाएंगे, वो लग गए हैं। 1 माह से तो लगे। 1 माह से तो समझ लीजिए 1 महीना बीत गया उनका, तो लगभग 20-25 ऐसे वो लिख चुके हैं, और फिर आगे वाले जून महीने में 20-25 ऐसे लिख लेंगे। तो जो भी लड़का कम से कम 30 के आसपास ऐसे इंग्लिश में, हिंदी में लेटर लिख लेता है और उसको बढ़िया से तैयारी कर लेता है, तो वो सिलेक्शन के दौड़ में पहुंच जाएगा। सर, जो बच्चे अगर ऐसे पर और थोड़ा सा समस्या भी है, लेटर भी है इसमें, हाँ। लेटर भी लिखना है, तो लेटर और ऐसे लेटर कितना मार्क्स का रहेगा सर? देखिए, मार्क्स तो पिछली बार क्या था ना कि 50-50 था। जी। इस बार 60 और 40 कर दिया, इंग्लिश में 60 और हिंदी में 40। लेकिन साथ ही कोर्स को बढ़ा दिया। पिछले बार ग्रामर का पोर्शन नहीं था, इस बार ग्रामर का पोर्शन को भी डाल दिया। तो ग्रामर का पोर्शन डालने से क्या होता है कि आपका लेटर राइटिंग,
आपका एसे राइटिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका प्रेसे राइटिंग और जो लोकोक्तियां मुहावरे हैं वो उसका मार्क्स कुछ हद तक घट जाएगा। और लगभग 15 से 20 नंबर जो है इंग्लिश में और लगभग 15 नंबर करीब जो है हिंदी में, ये आपका ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा। तो इसलिए वो सारा का सारा पोर्शन थोड़ा सा घट रहा है। तो इसलिए इस बार नंबर का जो है प्रोडिक्शन करना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन जो भी इसमें लेटर आते हैं ना, वो जो फॉर्मल लेटर आते हैं ऑफिशियल लिखने वाले, एडिटर को लिखने वाला है कि न्यूज एडिटर को लिख लो कि समस्या को लेके, अपने अधिकारी को लिखना है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो है चोरी हो जा रहा है, पुलिस थाना अध्यक्ष को लिखिए, इस तरह के फॉर्मल लेटर आते हैं। या कभी कभी लेटर ये भी आ जाता है कि पिताजी को लिखिए कि आपने बहुत अच्छी किताब भेजी थी, या फिर आपका मुझे ये पत्र मिला, ये मिला, वो मिला। तो इसी तरह के पत्र आते हैं, इनफॉर्मल बहुत ही कम आते हैं। तो फॉर्मल पत्र की तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगा वो। सर यदि एक सीरीज पर देखा जाए, चूंकि कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी काम किया जाता है तो जो मैक्सिमम स्कोर वाला होता है टॉपिक उस पर पहले किया जाता है, कम वाला यदि छूट भी जाए तो भी रिजल्ट बन जाते हैं। बच्चे एक रणनीति के तहत चलते हैं, तो उनको भी इस पर किस किस पर विशेष फोकस करना चाहिए यदि देखा जाए आपके अनुसार? देखिए, अभी जो मेन ऐसी चीज है जिसमें नंबर बहुत ज्यादा वेरिएट करेगा, वो होगा आपका एस्से लेटर। ऐसे लेकर दो चीज। ये और ये एस्से लेटर बहुत कठिन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, वो वन लाइनर तैयारी करते हैं। और बहुत सारे बच्चों की आदत हो गई है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं और टिक मारते हैं। तो लिखने की आदत बच्चों की खत्म हो गई है। उसमें भी क्या है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी हिंदी इतनी गलत है कि उनको छोटाई, बड़ाई, हर्ष और दीर्घ, ऊ और ऊ में लिखने में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस तरह की आप गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से नंबर कटेंगे। मैक्सिमम गलती होगा तो और कटेगा। मैक्सिमम गलतियां होगा ही होगा, कटेंगे। प्लस बहुत सारे शब्द बच्चों को नहीं आ रहा, क्योंकि लिखना सीख ही नहीं रहे हैं, बचपन से नहीं सीखे हैं। तो ऐसे में आप आदत डालिए कि न्यूज़पेपर ही देख के, कोई ऐसे ही देख के रोज कम से कम जो है 500 वर्ड लिखिए। 500 वर्ड। 500 वर्ड का एक ऐसे लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, तो आपके बहुत सारे शब्द सुधर जाएंगे और फिर आदत बन जाएगी लिखने की। सोचने की एग्जाम में जाके लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। सर आप बोले कि अभी 3-3 4-4 एग्जाम है बच्चे को। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हाई कोर्ट असिस्टेंट बहुत बेहतरीन गया है। उनका सचिवालय में भी इवन रिजल्ट हो जा रहा है। बीपीएससी में भी लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में सर किसी एक पर फोकस करते तो फाइनल सिलेक्शन हमको लगता है हो जाता। तो उनको अगर एक देखना है, चूंकि सबका सिलेबस सर अलग-अलग है, या टीचर वाला भी आकर इसमें हौस-पौस कर दिया है और इसका रिजल्ट नहीं है, इसके कारण से भी बच्चे एथी हो जा रहा है, पीछे हट जा रहा है। तो जो बच्चे अगर एकाग्र होकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन का चांस बहुत रहेगा। देखिए 100% जो लड़के एकदम लग गए हैं और रोज ये काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। क्योंकि लगभग देखिए 550 करीब सीटें हैं, तो जो रिजल्ट आएगा लगभग 10 गुना, तो 55 से लेके 5800 के बीच में रिजल्ट आएगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें 5500 में ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं जो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जी, जी। सोच ही नहीं पा रहे हैं उसके बाद। इसलिए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो लड़के लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो असली जो फाइट है वो मुश्किल से कुल मिला के 1500 बच्चों के बीच में फाइट है। और 1500 में बता दें कि 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो वास्तव में सिलेक्शन के दौर पे पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान है और 4600 पे ग्रेड बहुत आसानी से नहीं मिलता। पटना जैसा शहर, बीपीएससी में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो पटना शहर नहीं मिलने वाला, इसमें पटना शहर मिलता है। इसलिए सारे बच्चों से, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनसे मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आप बिहार एसएससी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस पढ़ना, और इतने दिन से आप तो पढ़ते आ रहे हैं, आपने सब में तो ही काम किया है। तो उसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी बीपीएससी में भी क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसको लगाते रहिए, जो कमजोर पक्ष है वो देखिए। और कम से कम आप 2 घंटे टाइम जो है हाई कोर्ट मेंस के लिए दीजिए। तो अभी से अगर आप 2 घंटे टाइम देंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद से आप 4 से 6 घंटे टाइम देने लगेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सर यानी देखा जाए अलग जो भी एग्जाम है उससे कम समय में ये जरूर कराया जाएगा, कितना भी लेट कम समय में करा ही नहीं जाएगा, कम समय में सिलेक्शन हो जाएगा। करा दिया जाएगा। जब तक बाकी का बिहार एसएससी का मेंस होगा ना, और जब तक बीपीएससी पीटी होगा, तब तक आप किसके बच्चे जो है हाई कोर्ट में आपको नौकरी करते मिलेंगे। बिल्कुल। सर क्या संदेश दीजिएगा जो भी अभ्यर्थी व्यूअर देख रहे हैं उनको? देखो, जितने भी लोग हाई कोर्ट मेंस वाले हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप कहीं पढ़ रहे हो चाहे मत पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो ना जा रहे हो, लेकिन कम से कम आप घर बैठ के तो 2 घंटे लिख ही सकते हैं। आपके पास कोई मैगजीन है, मैगजीन से कोई टॉपिक उठाइए, कोई लेख उठाइए, प्रतियोगिता दर्पण है उठाइए, और उसको लिख डालिए, एक बार पढ़िए, अपने से लिखिए। तो पहले तो देख देख के लिखिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, और डेली आदत डालिए कि 4-5 पेज हमें लिखना है, कम से कम 500 वर्ड का ऐसे, और वही बाकी लिखना है। तो लिखने की हैबिट डालिए। अगर लिखने की हैबिट आप डालते हैं तो आप एग्जामिनेशन के जो है मुख्य परीक्षा को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, और पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।